तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और देखिए, एक फ़रज़ अहमद नाम के स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये पोस्ट डाला था ग्रेडअप पे, जो उन्होंने एक एनालिसिस किया था हमारे आज के सुबह के शिफ्ट का। ठीक है, जो 8 तारीख का शिफ्ट 1 है उसके पेपर का एक एनालिसिस किया है, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि देखिए, पेपर मॉडरेट था। ठीक है, 82 अटैम्प्ट किए हैं। मॉडरेट का मतलब आप सीधे ये समझिए कि मतलब पेपर डिफ़िकल्ट भी नहीं था और ना इजी था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन इतने टफ थे जो समझने में टाइम लग रहा था। ठीक है, देखिए सीधा वो एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैथ अच्छे से करना, क्योंकि देखिए पेपर मैंने नहीं दिया है, पर जैसा कि सुनने में मुझे आ रहा है। ठीक है, 6 तारीख का मैंने देखा था, फिर 5 तारीख का देखा था, प्लस फिर मैंने 8 तारीख का भी देखा था। तो एक ही चीज़ मैंने सबसे यही जानी है कि मैथ अच्छे से कर लेना। बेसिक मैथ ऐसे नहीं कि सीधे सीधे सवाल पूछेगा आपसे, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको वो फंसाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से मैथ कर लीजिएगा। और देखिए, ज़्यादा फोकस ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पे कीजिए, क्योंकि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर से दे रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दे देगा, 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री से दे देगा, या फिर 4 ज्योमेट्री से, या ऐसे 4 ट्रिग्नोमेट्री से देगा। तो 8 से 9 क्वेश्चन वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से दे रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, CI SI, इन सब के एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं हर टॉपिक में से। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज़ के अलावा भी और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं पूछ रहा वो। ठीक है, बेसिक से हट के भी ऊपर पूछ रहा है। अब बात करें जैसे आज के पेपर की, तो आज के पेपर में जैसा वो स्टूडेंट बता रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंसन नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा सुन के अजीब लगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंसन ही नहीं था पूरे में। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता कि यार ऐसा होना चाहिए, पर जैसा कि वो कह रहा है उस हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रहेंसन नहीं था उसमें। ठीक है, बट क्लोज टेस्ट आया था। ठीक है, देखिए क्लोज टेस्ट दे दिया, इस वजह से उन्होंने क्या करा, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन को हटा दिया। तो देखिए, मेरे ख्याल से रीडिंग कॉम्प्रहेंसन थोड़ा ईजी पड़ता है क्लोज टेस्ट के हिसाब से, तो मतलब पेपर का लेवल वो थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहे, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि एंटोनिम सिनोनिम्स पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप जितना उस पर ध्यान देंगे उतना आपको प्रॉब्लम देगा। ईडियम्स रेजेस हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, एरर डिटेक्शन हुआ, ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, पर एंटोनिम सिनोनिम्स पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के आपको जो थोड़े बहुत याद है उन्हें पढ़ लीजिए, नहीं तो ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। 2-3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नंबर के हैं, पर अगर आपका लक चला तो वो आपको आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देखिए हमें कोई भरोसा नहीं रहता एडिम फ्रेसेस का कि वो कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद करें तो देखिए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आई थी, ज्योमेट्री में से जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े से टफ थे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना क्वेश्चन की, तो वो मॉडरेट लेवल का था। देखिए, अगर जीके की बात करूँ तो जीके में जो मूवीज़ हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ठीक है, और जो ऐसी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा वो फोकस दे रहा है। साइंस में अगर बात करूँ तो देखिए, साइंस में वो सिर्फ क्या है, जो बेसिक चीज़ें ना वो पूछ रहा है, ज़्यादा लेवल पे नहीं जा रहा है वो। ठीक है, तो इकोलॉजी हुआ आपका, इकॉनमी हुआ, हिस्ट्री में देखिए वो बिल्कुल गिनी चुनी चीज़ें पूछ रहा है, तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है करंट अफेयर्स में और स्टैटिक जीके में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आ रही है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहा है जो नॉर्मली मतलब हमने सुनी होंगी पर हमें याद नहीं होंगी। जैसे देखिए, अब 2016 में सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड किसने जीता, तो मेल का पता था, पर सपोर्टिंग एक्टर हमने सुना होगा, हमने पढ़ा होगा, पर हमें याद नहीं होगा। जैसे इस बार जो आज का क्वेश्चन आया कि ऑस्कर 2017 में किसको मिला, देखिए पिछले 3-4 दिन से हर पेपर में ऑस्कर पूछा जा रहा है, तो उम्मीद ये रखिए कि आज से 4 दिन बाद ऑस्कर वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऑस्कर को उसको जितने सवाल पूछने थे वो पूछ लिए, उसके बाद वो कोई सवाल नहीं पूछने वाला, जो मुझे लगता है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि शुरुआत में उसने बहुत सारे क्वेश्चन ऑस्कर से पूछे थे और फिर बाद में उसने ऑस्कर से एक भी सवाल नहीं पूछा। ठीक है, तो आप अब ऐसा करिए कि देखिए, ऑस्कर अभी कल है या परसों है, तो आप पढ़िए, नहीं तो उसके बाद अगर आपका जन्माष्टमी के बाद पेपर पढ़ रहा है तो ऑस्कर पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है। उसे पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ऑस्कर होता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रिकेट, अगर क्रिकेट की बात करूँ तो सिर्फ खेलों के बारे में क्रिकेट मत पढ़िए, बाकी चीज़ें भी पढ़िए, हॉकी पढ़िए। ठीक है, फीमेल क्रिकेट भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जो लड़कियों वाला क्रिकेट होता है, पोलो, ये सब गेम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इनको पढ़िए। प्लस 2017 में जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, वो पॉलिटिशियंस द्वारा, सेलिब्रिटीज़ द्वारा, या फिर कोई जो फेमस बुक हैं जिनको बुकर प्राइज़ वगैरह मिला, उन अगर ऐसी कुछ हैं तो उनको पढ़ लीजिए, बाकी और किसी को मत पढ़िएगा।
ठीक है। तो देखिए ये एक ओवरऑल एक टाइम एनालिसिस था जो एक स्टूडेंट ने डाला था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि वो देखिए, और लग रहा है पेपर में जो फाइनल कंक्लूजन निकला, ठीक है, मेरी तरफ से और सब लोगों की तरफ से, कि देखिए टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है कि हम सीधे सीधे देख देख के टिक कर दें। तो अगर आपको क्लियर करना है तो अपना बेसिक बहुत पक्का करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रिक्स भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत कट ऑफ इस बार से कम जानी है। इस बार पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो नहीं जाएगी, ये उम्मीद मुझे पक्की है, क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से कट ऑफ 130 के नीचे ही रहनी है, 137 नहीं पहुंचनी, ठीक है। और हो सकता है कि और भी नीचे चली जाए। तो ये मेरा एनालिसिस था आज के सुबह के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर इससे ऊपर कोई एग्ज़ाम होता है तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।